हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सॉरी, वो लास्ट वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे सडनली बीच से रोकनी पड़ी। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं यहाँ पे थी कि क्वानोसाइट्स को कॉलर सेल कहते हैं बिकॉज ये कंटेन सेंट्रल फ्लैजिलम। इनके पास सेंट्रल फ्लैजिलम होता है जैसे कि आपको दिख रहा है। और क्योंकि ये माइक्रोविलाइज इसके अंदर अंदर प्रेजेंट होती हैं जो फूड को फिल्टर करके खाती हैं, यूज़ करती हैं, सिमुलेट करती हैं, तो हम इनको फिल्टर फीडर भी बोल देते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ फिल्टर फीडर का कोई एग्जाम्पल दो, तो क्या आपको दिमाग में चीज़ स्टक नहीं होगी कि फिल्टर फीडर हम किस फाइलम को कहते हैं? यस, डेफिनेटली होगी। आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि फिल्टर फीडर हम पोरीफेरा फाइलम को बोलते हैं और पोरीफेरा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास वाटर कैनाल सिस्टम है। अब मैंने आपको बताया कि इसके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका कुछ काम भी होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अनयूजुअली हमारे अंदर तभी बिना उसके किसी मकसद के प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है वाटर कैनाल सिस्टम, अगेन मैं भी कंफ्यूज हो गई। वाटर कैनाल सिस्टम जो है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, उसका क्या क्या फंक्शन है यहाँ पे। तो बेसिकली दे आर ससाइल इन नेचर, दैट इज दे रिमेन परमानेंटली अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम एंड कैन नॉट मूव अबाउट। तो इस तरीके से वो मूव नहीं कर पाते। दैट्स वाई दे रिलाई ऑन अ कॉन्स्टेंट वाटर फ्लो थ्रू देयर बॉडी टू ऑब्टेन फूड, ऑक्सीजन एंड टू रिमूव वेस्ट। इस तरीके से नहीं समझाती हूँ, समझो। देखो, पोर्स हैं, पोर्स में से डेफिनेटली वाटर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो फूड भी जाएगा, फूड जाएगा तो काइनोसाइट उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे, एब्जॉर्ब करके ऐसे मिलेट भी करेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को आपोस्क्यूलम के थ्रू इसमें से ये बॉडी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है एक्सक्रीट आउट कर देती है। क्या क्या फंक्शन हुए इस बेस पे? इस बेस पे बेसिकली इस कैनाल सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ गए, कुछ मेन फंक्शन आ गए। दैट इज फर्स्ट इज फूड गैदरिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारे एक्वेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ वो वाटर से घिरा हुआ है। वाटर में कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के थ्रू ये अपना फूड जो है कलेक्ट करता है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो गए प्रेजेंट है जो वाटर के अंदर, तो ये उसका मेनली क्या होता है? फूड होता है। और ये अपनी फूड को इस तरीके से कलेक्ट करता है, क्वानोसाइट से उसका डाइजेशन कर लेता है। ठीक है। सेकंड है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। वाटर के अंदर बहुत सारी गैसेस भी डिजोल्व होती हैं, आप सब जानते हो। तो देयर आर नो स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन द स्पॉन्जेस। कैसी होंगी भाई, जब ये इतना छोटा है, मतलब कि इतना ज़्यादा सिंपल है, पहला ही फाइलम है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कहीं से आई ही नहीं है, मल्टी सेल्युलैरिटी है, टिश्यू तक नहीं बन पाए हैं, तो ये कहाँ से आपके पास इसमें एक स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगी? नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई देर आर नो स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन द स्पॉन्जेस। अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइट किया गया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। As so, the exchange of oxygen and CO2 occurs through the water entering and going out with the help of canal system. तो जितना पानी आता है जाता है, उसी में से ऑक्सीजन और CO2 डिजोल्व होकर के बॉडी को मिल जाती है, बाकी की सारी रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वेस्ट। जैसे खाना आया, ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, इसी तरह एक्सक्रीटरी पोर्शन जो होता है, एक्सक्रीटरी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, अमोनिया हो गया, वो भी एलिमिनेट हो जाता है वाटर के थ्रू, कोल्ड एस्क्यूला, सॉरी, वाटर के थ्रू निकल जाता है एस्क्यूला से, ओस्क्यूला से। एक चीज यहाँ पे नोट करना, मैंने बोला कि यहाँ पे अमोनिया जो है चीफली वेस्ट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और उसको रिलीज़ करने के लिए हमारे पास ये एक मैंडेटरी कंडीशन होनी चाहिए कि उसके चारों तरफ पानी हो, तभी करके हम अमोनिया को रिलीज़ कर सकते हैं। इसीलिए कुछ एक फिशेज जो होती हैं सिर्फ वही अमोनिया रिलीज़ करती हैं, और स्पॉन्जीज जो होते हैं वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, क्योंकि ये मोस्टली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है रिमूव कर देना इनको। ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी मैं जो बता रही हूँ। ठीक है, आप पिछले वाले पेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में भी इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो मैं साथ साथ बता ही देती हूँ, बट फिर अगर कुछ समझ ना आए तो आप स्क्रीनशॉट से रेफर कर सकते हो अपने उसको। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म। स्पर्म का ट्रांसफ़र जो है वो भी किसके थ्रू होता है? वाटर कैनाल सिस्टम, या फिर जो ये मेन फंक्शन है वाटर कैनाल सिस्टम का, उसी से हमारे पास क्या होता है? वाटर का ट्रांसफ़र, स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है। Sperms from one sponge enter other sponge with the help of water and fertilize the egg in situ. Hence their transfer is facilitated by water transport system. तो इस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कह लो, वाटर कैनाल कह लो, हेल्प करता है न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में एंड रिप्रोडक्शन में।
ठीक है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन स्पॉन्जिस बॉडी इज वेरी स्लो एंड इज अबाउट 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने आपको बताया था कि क्वानोसाइट जो है वो धीरे धीरे बीट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि जो पानी की स्पीड है वो बहुत कम है, 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड जो है पानी इसके अंदर मूव करता है। वो स्पर्म की जो एंट्री होती है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन लगा सकते हो आप एक तरीके से, मतलब एक ने रिलीज करा और दूसरे ने एक्सेप्ट करा। डाइजेशन भी हम बोल सकते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता है। इसमें क्या होता है कि ये फिल्टर फीडर होते हैं क्योंकि इनमें माइक्रोविलाई या कोलर सेल्स में माइक्रोविलाई लगी हुई होती हैं, तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल को ये एंटर कर लेते हैं फूड में से अपनी बॉडी के अंदर। फूड पार्टिकल उसके बाद जो है क्वेनोसाइट उनको क्या करती हैं, फूड वैक्यूल्स में ले लेती हैं और फिर उसके बाद डाइजेस्ट कर देती हैं उन्हीं वैक्यूल्स के अंदर। और इसके बाद डाइजेशन के बाद जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आउट हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब डाइजेशन एक सेल के अंदर हो रहा है, क्वेनोसाइट के अंदर हो रहा है, क्वेनोसाइट में वैक्यूल्स हैं जिनके अंदर डाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसको नेचर में बोलते हैं कि जो पोरीफेरा में डाइजेशन होता है दैट इज इंट्रासेल्युलर इन नेचर, इंट्रासेल्युलर इन स्पॉन्जेस। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो पोरीफेरा है उसमें डाइजेशन किस टाइप का होता है। सो इट इज़ इंट्रासेल्युलर इन स्पॉन्जेस। नेक्स्ट है skeleton. As I told you, skeleton is made up of two type of fiber. One is a spongin fiber and another one is a spicules. So it is also called as endoskeleton. The internal skeleton provides the support to the body of the sponge. Basically कोई भी skeleton होता है उसका काम यही होता है कि वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करे, और वो किसका बना हुआ होता है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का, ये दोनों का भी बना हुआ हो सकता है। एंड these spicules can be calcareous like कैल्शियम के बने हुए हो सकते हैं, सिलेशियस सिलिका के बने हुए हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स को रख सकता है, दैट इज दे आर हर्माफ्रोडाइट इन नेचर। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होती हैं। मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल एंड हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स आर कॉल्ड मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल। इनको हम मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं जब दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टाइप की बात करें तो ई सेक्शुअल एंड सेक्शुअल दोनों रिप्रोडक्शन इसमें पाई जाती हैं। सेक्शुअल नॉर्मली हो जाती है, ए सेक्शुअल जो होते हैं इसमें गैम्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, सॉरी सेक्शुअल में गैम्यूल का फॉर्मेशन होता है। दे रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है से बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि उसमें फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें हैप्लॉइड मेल या फीमेल गैमेट बनते हैं। स्पर्म जो होते हैं बॉडी को लीव कर देते हैं और जो वाटर करंट के थ्रू वो क्या होते हैं, दूसरी ऑर्गेनिज्म की जो ओवम डेवलप हो चुके हैं उनको जाकर के फर्टिलाइज कर देते हैं। इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है स्पॉन्ज की, इसी वजह से उस फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से स्पर्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर गया तो हम इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसकी वजह से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अब आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो तरह का हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी इन द सेंस की जो मैं एग्जांपल बताऊंगी उन सब फाइलम में जो डेवलपमेंट है वो टू टाइप का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब होता है कि सेम इंडिविजुअल को बर्थ देना। जैसे कि हम हैं ह्यूमन्स जो हैं, हम डायरेक्टली अपने जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो हमारे जैसे हम उन्हें डायरेक्ट जन्म दे देते हैं, कोई एग नहीं बनता है बीच में। तो इस तरीके से हम उसको वीवी पैरी बोल देते हैं, या फिर हमारा डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें डायरेक्ट एग, जो डायरेक्ट जाइगोट होता है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता है, बीच में कुछ स्टेजेस आती हैं और इस तरीके से मोर्फोजेनेसिस होती है। लाइक अगर मैं कॉकरोच की बात करूँ उसमें पहले एग बनता है, एग से निम्फ बनता है, निम्फ से इमैगो बनता है, देन अडल्ट बनता है। तो ये बहुत सारी स्टेजेस बीच में आती हैं। अडल्ट काफ़ी लेट आता है तो हम इस तरीके के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट बोलते हैं। और जो बीच के ऑर्गेनिज्म आते हैं, बीच की जो स्टेज होती है उनको लार्वल स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल मैंने बोल दिए थे। साइकोन जो मैंने बताया था उसको स्काइफा भी कहते हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज मैंने बताया था जो बहुत ही अजीब सा होता है। और यू स्पॉन्जिया जो है वो बाथ स्पॉन्ज है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है लेकिन अजीब है, लेकिन बहुत ही बड़ी एक्सेप्शन है इस चैप्टर में, इस फाइलम में इम्पॉर्टेंट है।
यूस्पोंजिया की बात करें, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज कुछ इस तरीके का होता है। ये हाउस होल्ड के काम में यूज़ होता है। इसमें स्पॉन्जिन स्केलेटन का ये बना हुआ होता है क्योंकि बहुत सारे वाटर को होल्ड कर सकता है, इसकी कैपेसिटी होती है क्योंकि इसमें कैपिलरी फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से जो स्पॉन्जिन रेटिकुलम के बने हुए होते हैं तो बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी मैसेज की वजह से ये वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड फॉर वेरियस हाउस होल्ड पर्पज लाइक बाथिंग, स्क्रबिंग, रबिंग। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं, यूस्पोंजिया। उसके अलावा सम स्पॉन्जेस होस्ट फोटोसिंथेसाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अपने अंदर रखते हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी एज एंडोसिम्बायोट्स, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एक कॉमन रिलेशनशिप में रहते हैं जिनमें दोनों को फायदा होता है, उसको सिम्बायोट्स बोलते हैं। दीज अलायंसेज ऑफन प्रोड्यूस मोर फूड एंड ऑक्सीजन दैन दे कंज्यूम, मतलब जितने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे इस ऑर्गेनिज्म से, उससे ज़्यादा तो ये उसको दे देते हैं। Such contribution of these alliances to their habitat resources are significant along Australia Great Barrier Reef। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ एक बहुत ही बड़ा कोरल रीफ है जो कि हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। कोरल रीफ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस एक आइलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इस तरीके से ये जब ऑक्सीजन जो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर देते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कोरल रीफ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यूप्लैक्टेला भी जो होता है वो एक मेंसुरल रिलेशनशिप में रहता है श्रिम्प के साथ। श्रिम्प जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके साथ यूप्लैक्टेला भी स्पॉन्जिस का ही एक एग्जाम्पल है। ये श्रिम्प के साथ एक कमेंशल रिलेशनशिप में रहता है। यूप्लैक्टेला इज गिवन एज अ पर्सन मैरिज गिफ्ट इन जापान सिम्बोलाइजिंग द आइडिया टिल डेथ हस टू पार्ट, मतलब ये एक प्रीशियस मैरिज गिफ्ट है जापान में जो दिया जाता है मैरिज के टाइम पे यूप्लैक्टेला, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि डेथ के टाइम तक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा एक पार्ट हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा एक सिंबल है वहाँ पे, तो ये दिया जाता है एज अ गिफ्ट। कुछ क्वेश्चंस आ गए, नेक्स्ट फाइलम की तरफ मूव करेंगे। व्हाट आर स्पॉन्जियोसील? एज आई टोल्ड यू, स्पॉन्जियोसील जो एक कैविटी होती है जो इंटरनली लाइंड होती है क्वेनोसाइट से, और यहीं पर सारा का सारा पानी जो है ओस्टिया के थ्रू अंदर आता है। फूड गैदरिंग होती है, कैप्चरिंग होती है, ओस्कुलम से सारा एक्सक्रीट आउट जो है बाहर निकल जाता है। Name mention the two functions of the canal system in sponges: gathering of food and removal of waste. The digestion of food in sponges is, जैसे कि मैंने बताया था, क्वेनोसाइट का वैक्यूल जो होता है उसके अंदर होता है, तो ये इंट्रासेल्युलर है। इन पोरीफेरेंस द रूडिमेंटरी डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स, क्योंकि टिश्यू तो होते ही नहीं है वहाँ पे। द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, जैसे अंदर बताया था, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन स्पॉन्जेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ लार्वा भी बनते हैं। और लार्वल स्टेज जो होती है वो टोटली अलग होती है उनकी अडल्ट स्टेज से। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्री स्विमिंग लार्वा बनते हैं स्पीसीज के क्या कहते हैं डिस्पर्जल के लिए, और ये जो लार्वा होते हैं टोटली डिस्टिंक्ट होते हैं अडल्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्पॉन्जेस? सर्कुलेशन ऑफ फूड है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी इसका काम है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी इसका काम है, लेकिन नर्वस कंट्रोल से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से आई होप मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी हैं, आपको समझ आ गया है पूरा पोरीफेरा जो फाइलम है 2 वीडियो में कवर हो गया है। 1-2 करके मैं इसको अपनी प्ले लिस्ट में रखूँगी। फिर हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ मूव करेंगे, दैट इज सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा, या डेफिनेटली थोड़ा बढ़ा जाएगा टॉपिक, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये काफ़ी सारी वीडियो में कवर होगा, 4 से 5 वीडियो में, बट ये आराम से आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय।